हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट होता है आपके लिए और आपके करियर ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तीन डिपार्टमेंट की, प्रोडक्शन है, क्यूसी है और क्यूए है। तीनों डिपार्टमेंट में कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट होता है और कितना सैलरी किस में मिलता है और फ्यूचर के लिए कौन सा बेस्ट होता है, कितना वर्क प्रेशर किस में रहता है, टारगेट क्या रहती है और चैलेंजेस क्या क्या होता है, इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोडक्शन क्या होता है। तो प्रोडक्शन में मेनली मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है दवा को, टैबलेट, सिरप, कैप्सूल्स, ऑइंटमेंट वगैरह जितना भी मार्केट में आता है मेडिसिन, वो प्रोडक्शन से ही होता है। प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि मैन्युफैक्चर द मेडिसिन। इसमें चैलेंजेस की बात करते हैं तो चैलेंजेस में इसमें एक ही चैलेंजेस बहुत सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है कि इसमें शिफ्ट वाइज होता है, मतलब 3 शिफ्ट में किसी भी शिफ्ट में आपको बुला के काम करवा सकता है। तो ऐसे तो तीनों में होता है कि और किसी में तीनों में शिफ्ट चेंज हो सकता है, लेकिन प्रोडक्शन में ज़्यादा वर्क प्रेशर रहता है क्योंकि आपको तीनों शिफ्ट में आकर काम करना है, प्रोडक्शन देना है। तो इसमें एक पहला चैलेंज यही रहता है। इसमें लोड रहता है कि आपको एक महीने में इतना बैच ही निकालना है, 10 गो, 8 गो, 10 बैच, 12 बैच, टारगेट फिक्स रहता है कि आपको इतना निकालना है प्रोडक्शन करके। क्वालिटी एश्योरेंस यानी जो भी प्रोडक्शन हुआ है क्वालिटी उस गाइडलाइन के अनुसार वो क्वालिटी मेंटेन कर रहा है कि नहीं, और जितना आईपी अगर इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार वो दवा बन रही है तो आईपी को मेंटेन करके बना रही है कि नहीं, अगर यूएसए के लिए बन रही है यूएसए एफडीए के थ्रू बन रहा है कि नहीं, अगर बीपी के लिए बिस्टिस्ट के लिए बन रही है तो बिस्टिस्ट फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बन रही है कि नहीं बन रही है। अभी अगर यूरोप के लिए बन रही है तो यूरोप फार्माकोपिया बन रही है अकॉर्डिंग, दवा उसके अनुसार बन रही है कि नहीं बन रही है। वो एश्योर करता है कौन? क्वालिटी एश्योरेंस वाले लोग। यानी क्वालिटी एश्योरेंस में आप लोग को अगर ज़्यादा अगर पढ़ाई में अगर इंक्लूड हैं, अगर डॉक्यूमेंटेशन वर्क आपको करने के लिए आदत है तो आपके लिए क्यूए बेस्ट है। और क्यूए में एक चैलेंज ज़्यादा होता है कि ऑडिट सुनने को मिलता है ऑडिट के समय कि उसमें वर्क प्रेशर ज़्यादा रहता है और वो डॉक्यूमेंटेशन वर्क रहता है कंप्यूटर के सामने बैठ करके एसओपी वगैरह मेंटेन करके। और आईपी क्यूए इसमें आता है जो प्रोडक्शन के समय जाकर सैंपल उठा करके और एश्योर करता है कि हाँ काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये क्यूए का काम है। क्यूए में एक ब्रांच आता है आईपी क्यूए, उसका काम है। तो ये क्यूए के अंदर में आपको ये देखने को मिल सकता है। तो अब आते हैं क्यूसी के बारे में बात करते हैं। तो क्यूसी डिपार्टमेंट बहुत एनालिटिकल डिपार्टमेंट है, बहुत कोर फील्ड है, जो फार्मेसी का कोर माना जाता है वो क्यूसी है। जो कि पूरा जितना भी फार्मेसी आप पढ़े हैं एनालिसिस के थ्रू जितना भी आप पढ़े हैं सब वहाँ पर नॉलेज यूज़ कर सकते हैं। HPLC कैसे चलता है, ट्रैक्टेशन कैसे होता है, और जितना भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज किए होंगे फार्मेसी में, और जो भी नहीं किए होंगे आप यहाँ पर अगर एक्सपीरियंस लिए होंगे, जो 1 महीने का एक्सपीरियंस रहता है उसमें देखे होंगे कि कैसे कैसे चलता है, यूवी कैसे चलता है और कैसे एनालिसिस करते हैं, दवा को कैसे प्योरिटी देखते हैं, रॉ मटेरियल को टेस्टिंग कैसे करते हैं, ये सब क्यूसी में सब किया जाता है। तो इसमें चैलेंजेस के यही बात है कि आपको एनालिटिकल नॉलेज और टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा चाहिए क्यूसी के लिए, जो कि वो फार्मेसी या फिर माइक्रोबायोलॉजी या फिर उसको क्या बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री वाले स्टूडेंट ही करते हैं, जो साइंस के स्टूडेंट हैं, जो कि MSc BSc और मास्टर किए हुए हैं, वो ज़्यादा ही इसको प्रीफर करते हैं। और फ्यूचर ग्रोथ के बारे में अगर बात करते हैं तीनों में क्यूए को बेस्ट मानते हैं सब लोग, क्योंकि इससे सैलरी भी और बैठे बैठे काम करके आराम से आप काम कर सकते हैं। तो अब आते हैं इस पर तीनों में सैलरी सबसे बेस्ट कौन सा होता है। तो आप अगर 2 से 3 साल एक्सपीरियंस अगर हैं आपके पास तो प्रोडक्शन में आपको सैलरी आराम से 30 से 60 हज़ार के बीच में मिल सकती है। अगर क्यूए में बात करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा बढ़ जाती है, 40 से 60 हज़ार के बीच में मिल सकती है, और क्यूसी में 35 से 60 हज़ार के बीच में मिल सकती है सैलरी। ये थी मेरी तीनों में अंडरस्टैंडिंग, और आपको ये डिफरेंट था तीनों में, और यही सबसे बेस्ट तीनों का मतलब है। हाँ, तो आप लोग बताइए कि आप कौन सा डिपार्टमेंट में जाना चाहेंगे और जाना चाहते हैं। अगर कौन सा डिपार्टमेंट आप लोग काम कर रहे हैं तो कौन सा डिपार्टमेंट आपको बेस्ट लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन सा डिपार्टमेंट आपको अच्छा लगता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और 1000 सब्सक्राइबर जरूर बढ़ा दिया, शेयर कर दीजिएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग।